अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं परीना बतुल नाजिश। और आज का हमारा टॉपिक है जेंडर स्टडीज़ की जो सीरीज़ चल रही है वीडियोस लेक्चर्स की, उसमें है जी जेंडर एंड डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे गैड को, जी फॉर जेंडर, ए फॉर एन एंड डी फॉर डेवलपमेंट। Definition of GAD. What do you mean by the GAD? GAD refers to the development perspective and process that is participatory and empowering, equitable, sustainable, free from violence, respectful of human rights, supportive of self-determination and actualization of human potentials. ये जो गैड है जेंडर एंड डेवलपमेंट बेसिकली पूरे के पूरे इंसानों की बात करता है, तमाम जेंडर्स की बात करता है। इससे पहले हम विड को डिस्कस कर चुके हैं, वुमेन इन डेवलपमेंट। उस टर्म को चेंज करके गैड का टर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया। अकॉर्डिंग टू इट ये कहते हैं कि भाई तमाम किस्म के जेंडर के तासुब से बाहर निकलकर इंसानियत के सेंस में सोचा जाए, और जो गैड है वो हर जेंडर के पार्ट को देखते हैं कि वही किसने तरक्की में कितना हिस्सा डाला है। वो जो है ना तमाम इंसानों को फ्री ऑफ वायलेंस ज़िंदगी मिलनी चाहिए, जुल्म सितम से बालातर लाइफ मिलनी चाहिए, सबको बराबर ज़िंदगी दी जाए, सबके हकूक़ बराबर हों, और रिस्पेक्ट फुल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानियत के नाम पर जो है उनको इज़्ज़त दी जाए। इंसानियत एज इंसान तमाम लोगों को बराबर समझा जाए। इसको कहते हैं जी गैड, दैट इज़ जेंडर एंड डेवलपमेंट। बेसिकली इस टर्म में हम जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को डिस्कस करते हैं। गैड में कि औरत और मर्द दोनों ने किसी भी मुल्क, कौम या दुनिया में कितनी की तरक्की में कितना अहम रोल अदा किया है। नॉट ओनली द फीमेल्स, और नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स, बल्कि तमाम किस्म के जेंडर्स और उनका हिस्सा डेवलपमेंट में जो वो डालते हैं, उसके बारे में इस गैड में डिस्कशन होती है। वाई गैड इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसमें जेंडर एंड डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, ये गैड जो है वो अहम क्यों है। गैड अहम है, गैड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। किसी भी मुल्क की तरक्की के हवाले से गैड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट हाउ सोशल नॉर्म्स एंड पावर structures impact on the lives and opportunities available to different groups of women and women. बेसिकली ये गैड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लिहाज से, किस लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से। और इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट हाउ सोशल नॉर्म्स एंड पावर structures impact on the lives and opportunities available to different groups of men and women. ये सिर्फ मर्दों के नहीं, ये सिर्फ औरतों के नहीं, बल्कि तमाम मर्द औरत के जो है ना उसके ज़िंदगी में जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको डिस्कस करता है। ये जो गैड है वो डिस्कस करता है किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में, सोसाइटी में मर्द और औरत जो है ना किस तरह से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वुमेन के लिए, किस तरह से उस मुल्क के सोसाइटी में मर्द और औरत को बराबर तवाज़ुन में तरक्की में हिस्सा डालने का मौका दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इन तमाम को गेट के अंदर डिस्कस किया जाता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेट लाइज इन द मैटर दैट इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द सोशल नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स विच पुट इम्पैक्ट ऑन मेन एंड वुमेन। इसमें जो है गेट जो है इस मामले पर बहस करता है कि सोशल नॉर्म्स और सोशल जो पावर्स हैं वो किस तरह से मर्द औरत दोनों को सोसाइटी में एक आप कहें कि सोसाइटी में किस तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो तरक्की में हिस्सा डालते हैं, और इसका उस सोशल नॉर्म्स के जो रहन सहन के तौर तरीक़े हैं वो मर्द और औरत की तरक्की पर कितना जो है सपोर्टिव हैं। इस तमाम को हम गैड के अंदर डिस्कस करते हैं, और यही इसीलिए गैड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गेट की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर फर्स्ट ये है, गेट अप्रोच डेवलप्ड इन 1980s एज एन अल्टरनेटिव टू द अर्लियर अप्रोचेस इंक्लूडिंग वुमेन इन डेवलपमेंट एंड वुमेन इन डेवलपमेंट। ये जो गेट है ये जो है 1970s के बाद 80s के बाद डेवलप होने वाला एक कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू इट ये जो है उससे पहले वुमेन इन डेवलपमेंट और वुमेन इन डेवलपमेंट दो टर्म्स जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ऑलरेडी, और उनके रिप्लेसमेंट में ये गेट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिससे जेंडर एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। सो इन दो कॉन्सेप्ट्स को रिप्लेस किया गैड ने।
سیکنڈ بات اگر ہم کریں اکارڈنگ ٹو گیٹ آل دا جینڈر اسپیشلی وومن اینڈ مین آر انوالوڈ ان دا پروسیس آف پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. گیٹ یہ کہتا ہے، جینڈر یہ کہتا ہے تمام قسم کے جو معاشرے میں رہنے والے جینڈرس ہیں وہ تمام کے تمام کسی بھی ملک یا قوم کی ترقی میں مدد دیتے ہیں. اور اس میں اسپیشلی ہم بات کریں تو مرد اور عورت دونوں کسی بھی ملک یا قوم یا سوسائٹی کے ترقی میں مدد دیتے ہیں. تھرڈ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے گیٹ emphasizes on equal access to resources. یہ جو گیڈ ہے وہ مختلف ریسورسز میں برابر کا حصہ ڈالتا ہے. مین اینڈ وومن would have equality in the matters related to the access to resources. اور مرد اور عورت دونوں کو ہی مختلف ذرائع پر حصہ ڈالنے کا موقع فراہم ہونا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے. یہ گیٹ کہتا ہے، یہ امپسائز کرتا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ تمام قسم کے جو ریسورسز ہیں وہ مین اور وومن دونوں کے لیے برابری کی بنیاد پر میسر ہونے چاہیے. فورتھ بہت ہی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ گیٹ امپسائز آن بوتھ وومن پروڈکٹیو اینڈ ریپروڈکٹیو سروسز. یہ جو گیڈ ہے اس نے عورتوں پر زیادہ فوکس کیا. اس سینس میں دو اہم پوائنٹس اس نے چنے. اکارڈنگ ٹو اٹ یہ کہتا ہے وومن پروڈکٹیو اینڈ ریپروڈکٹیو سروسز. نمبر ایک تو یہ کہ عورت ہی وہ معاشرے میں اہم شخصیت ہے جس کی وجہ سے انسانیت کا نسل آگے بڑھتا ہے. اور سیکنڈلی اس کی جو ہے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز بھی عورت کرتی ہے جس میں گھر سنبھالنا. عام اگر ہم بات کریں ہر کامن گھر بالخصوص پاکستان، ہندوستان اور کچھ علاقوں میں تو عورت گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی کیئر ٹیک کرتی ہے اور جو ہے مختلف جتنے بھی گھریلو کام وہ تمام گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے عورتیں ایسے بھی ہیں جو باہر بھی کام کرتی ہیں اور کما کر لیولیہوڈ دیتی ہیں اپنے فیملی ممبرس کو، جس سے اس گھر کے ترقی میں اور سوسائٹی کی ترقی میں عورت کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. ففتھ اہم پوائنٹ گیٹ کا، گیٹ emphasize اسٹیٹ ٹو ایکنالج دا وومن ریپروڈکٹیو ورک. اس کے علاوہ جو ہے نا ایکنالج دا وومن ریپروڈکٹیو ورک، عورت کے اس ریپروڈکٹیو جتنے بھی وہ اہم کام کرتی ہے جس سے سوسائٹی ترقی پاتی ہے ان تمام کاموں پر بیک وقت بہت زیادہ فوکس کیا گیا، بہت زیادہ جو ہے نا ایکنالج کیا گیا بالخصوص جو ہے نا وومن ریپروڈکٹیو ورکس کو، جس سے جو ہے عورت کو معاشرے میں مزید یعنی کہ سمجھا گیا، اس کو لوگوں کو شعور حاصل ہوا اور عورتیں جو ہے عزت کے قابل ہوئیں. سکس اہم پوائنٹ آپ کا ہے گیٹ سیز وومن ایز ایجنٹ آف چینج رادر دین میئر ریسیپینٹس آف ڈیولپمنٹ. گیٹ نہ صرف یہ بلکہ عورتوں کو ترقی کا موجب قرار دیتا ہے، وجہ قرار دیتا ہے. اور اکارڈنگ ٹو گیٹ یہ کہتا ہے کہ عورتیں ایک ایجنٹ ہیں کسی بھی معاشرے میں، چینج کی وجہ ہے اور وہ چینج ہونے میں یعنی کہ مختلف معاملات کو چینج کرنے میں مدد دیتی ہیں. It says that women are not just demanding the development but they are those who can bring development. یہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو گیٹ، یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو اتنا کم نہ سمجھا جائے کہ وہ جو ہے نا ڈیمانڈ کریں جی مختلف چینجز کی، ڈیولپمنٹ کی، بلکہ یہ خود وہ ہستیاں ہیں جو کسی ملک کے ترقی میں حصہ ادا کرتی ہیں اور کسی بھی ملک یا قوم یا معاشرہ یا ادارے کو جو ہے نا وہ مکمل طور پر چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خود ڈیولپمنٹ کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. سیونتھ اہم پوائنٹ یہ ہے دا فوکس آف گیٹ ریمینڈ آن جینڈر ریلیشن. اٹ ٹاکس اباؤٹ آل دا جینڈرز اینڈ دیئر میوچول ریلیشن شپ. اس کے علاوہ گیٹ کا بہت ہی اہم جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ جینڈر مختلف جینڈرز کے ریلیشنز کے بارے میں ڈسکشنز کرتا ہے گیٹ. اور وہ جو کسی بھی معاشرے میں مرد عورت کے رشتے کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں جتنے بھی جینڈرز ان تمام کے آپس کے ریلیشنز کے بارے میں گیٹ نے بہت زیادہ فوقیت دی ہے، ڈسکس کیا ہے. ایٹھ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وی کین کوٹ کیٹ ینگ ہیئر ہو ٹاکس اباؤٹ پلاننگ ڈیولپمنٹ ود women making a world of a difference which makes them
We can quote Kate Young here, who talks about planning development with women making a world of difference, which means that considering women in the process of development can result positively. ये जो कैट हैं वो कहती हैं कि भाई किसी भी मुल्क के तरक्की की प्लानिंग जब हो रही होती है तो औरत को ज़रूर फोकस में रखा जाए, उसको जो है मर्द से अलग न समझा जाए, मर्द को औरत से बरातर न समझा जाए, तो फिर जो है जो औरत है वो किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकती है, वो उस माशरे की तरक्की का हिस्सा बन सकती है, जिससे जो है ना जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, मस्बत आता है, उसका फ़ायदा होता है. Ninth अहम पॉइंट गेट says that women experience oppression differently on the basis of race, culture and colonial history. It is not true that women worldwide have same situation. गेट ने एक अहम पॉइंट पे फोकस किया, वो ये कहता है कि भाई औरतें किसी भी हर माशरे में, हर सोसाइटी में, हर रस्म रवाज में, हर ज़ात पात के निज़ाम में, हर मज़हब में बराबर नहीं हैं. पूरी दुनिया की औरतों को सिर्फ एक ही प्लेटफार्म में लाकर खड़ा करना और ये कहना इन सब के मसाइल एक हैं बिल्कुल गलत होगा, बल्कि तमाम किस्म के जो औरतें हैं जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में रहती हैं उन तमाम के जो मामलात और मुश्किलात और मसाइल हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं. 10th अहम पॉइंट गेट का है, गेट हिट्स पेट्रियार्की. गेट जो है ना पेट्रियार्की के निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलता है कि मर्द ही को और तमाम घर के ज़िम्मेदारियां न दी जाएं, बल्कि यानी कि और उसको घर का सरबराह न समझा जाए, विच मीन्स दैट इट अपोजेस द मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी. बेसिकली ये जो गेट है वो मर्द को फोकियत देने के ख़िलाफ़ बोलता है, उसके बारे में डिस्कस करता है, बट keeps in mind that Gate does not only oppose the patriarchy but it also opposes matriarchy. ये जो गेट है ना सिर्फ मर्दों की सरबराही के ख़िलाफ़ है बल्कि औरतों की भी सरबराही के ख़िलाफ़ है. वो नहीं कहता, ये कहता है कि भाई मर्द और औरत एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं है, कहीं पर ऐसा ना हो कि जो है ना घर के तमाम निज़ाम मर्द संभाले, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए घर का पूरा सिस्टम औरत संभाले. जी 11th अहम पॉइंट गेट का ये है, ये टॉक्स अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिसाइजेशन, सोशलाइजेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इसके अलावा चूँकि तारीख़ गवाह है कि औरतों को किसी भी माशरे में सियासी, माशरती और मुआशी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं दिया गया है, तो गेट डिस्कस करता है कि औरतों को इन फील्ड्स में भी फ्रीडम दिया जाए, आज़ादी दी जाए और वो इसमें हिस्सा डालें अपना, ताकि कोई भी सोसाइटी बेहतरीन तरक्की बेहतर तौर से कर सके. 12th अहम पॉइंट है, गेट एम्स टू स्ट्रेंथन वुमेन लीगल राइट्स एंड रिफॉर्म्स लॉज दैट डिस्क्रिमिनेट वुमेन. सो इट बेसिकली टॉक्स मोर अबाउट द इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड ऑल द अदर जेंडर्स. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गेट के जो 12th पॉइंट है वो ये है कि गेट एम्स टू स्ट्रेंथन वुमेन लीगल राइट्स. औरतों को किसी भी माशरे में कानूनी हकूक़ दिए जाएं, कानून में रिफॉर्म्स दिए जाएं और औरतों को डिस्क्रिमिनेट न किया जाए. सो इट बेसिकली टॉक्स मोर अबाउट द इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन ऑल द अदर जेंडर्स. तो गेट बात करता है कि किसी भी माशरे में कानूनी तौर पर भी मर्द औरत और तमाम जो जेंडर्स हैं वो एक ही सफ़ में खड़े होने चाहिए. औरतों के लिए कोई और कानून, मर्दों के लिए कोई और कानून हरगिज़ नहीं होना चाहिए. अब आइए जी क्रिटिसिज्म पर, इस पर तनकीद क्या की जाती है, मोर थ्योरेटिकल एंड लेस प्रैक्टिकल. ये जो क्रिटिसिज्म है अकॉर्डिंग टू इट, वो कहते हैं कि ये जो है तख़य्युलाती बातें हैं, ऐसी बातें हैं जिन पर अमल मुमकिन नहीं है, ये अमली जो है काम इस पर मुमकिन नहीं है. ओनली जेंडर मेन स्ट्रीमिंग
کین ناٹ انشور وومن ڈیولپمنٹ. صرف اور صرف جینڈر پر بات کر کے عورتوں کے حقوق دلائے نہیں جا سکتے اور وہ کسی بھی ملک کی ترقی میں کام نہیں کر سکتی ہیں. دا نیڈ آف دی اور از ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آف پیپل ٹوارڈس جینڈر. اب جو ہے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ کو تبدیل کیا جائے تاکہ وہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہ کریں اور تمام انسانوں کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دے، ایک سا سمجھنے لگ جائیں. تھینک یو ویری مچ گائز. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. دیکھتے رہیے گا پرینہ بتول نازش اور اسی طرح کے لیکچرز آپ کو ملتے رہیں گے اسی چینل پر. فار دیٹ یو مسٹ سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ.